तो मित्रों, पिछली वीडियो में हमने बात की थी हृदय रेखा की। उसी हिस्से में आज हम आगे की ओर बढ़ते हैं और उसे और विस्तृत चर्चा हृदय रेखा पर कर लेते हैं और कुछ बहुत चीज छूट गई हैं उनके बारे में जरा बात कर लेते हैं। तो जब हम हृदय रेखा की बात करते हैं तो तीन चीजों की हम मुख्य चार चीजें इसमें देखते हैं। एक हम देखते हैं हृदय की स्थिति, व्यक्ति के हृदय की रोग, हृदय की मूल स्थिति, उसकी वॉल्व तो खराब नहीं हो जाएंगी, उसको ब्लॉकेज तो नहीं हो जाएगी, या उसको हार्ट में प्रॉब्लम तो नहीं कोई होगी, हृदय के संबंधित रोग तो कोई नहीं होंगे। वो पहली स्थिति हम देखते हैं हृदय रेखा से। दूसरी स्थिति देखते हैं हम भावनात्मक स्थिति। भावनात्मक रूप से व्यक्ति कैसा है, लोगों से जुड़ाव उसका कैसा है, उसकी स्वभाव में आदर्शवादिता है या नहीं है, तो वो दूसरों के प्रति दयालु है, सकारात्मक है या नकारात्मक है और स्वार्थी है। तो ये दूसरी स्थिति है। तीसरी स्थिति हम देखते हैं प्रेम के प्रति सोच। वो जिससे प्रेम करता है उसके प्रति उसकी सोच कैसी है, यानी कि वो प्रेम बिल्कुल निर्दोष प्रेम करता है, एक सरल भाव से प्रेम करता है, या फिर बिल्कुल सोच समझकर बुद्धि से प्रेम करता है, या फिर वो व्यक्ति की जो मन में स्वार्थ की इच्छा है, वासनात्मक प्रेम करता है। तीसरी जो चौथी हम चीज देखते हैं वो आध्यात्मिक भाव, कि ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से ईश्वर के प्रति कितना जुड़ाव रखता है, आत्मा से उसका प्रेम कैसा है। ये चौथी स्थिति जो हम देखते हैं हृदय रेखा से, चार स्थितियां देखते हैं। अब अगर हम हृदय रेखा की बात करें तो हृदय रेखा, ये सब चीजों के बारे में हम पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं। यदि आपने नहीं देखी है तो आप पिछली वीडियो देखें ताकि आपको चीजें विस्तार से समझ आ जाएंगी। अब हम बात करते हैं हृदय रेखा यदि ऊर्ध्वगामी या अधोगामी होती है तो हृदय रेखा की दो तरह की स्थिति हो सकती है। एक तो हृदय रेखा ऐसे ऊपर की ओर जा रही हो, यहां ऊपर की ओर। अगर हृदय रेखा को ऊपर की ओर फेस किए हुए है तो ऐसे लोग आशावादी होते हैं। किसी भी स्थिति में वो अपने आप को आगे की ओर बढ़ाना चाहते हैं। बुरी से बुरी स्थिति में वो भविष्य के सुखद होने की आशा करते हैं, पॉजिटिव सोच रखते हैं और इस सकारात्मक सोच के कारण अच्छी प्रगति भी कर लेते हैं। तो उनका लोगों से जुड़ाव अच्छा रहता है, सकारात्मकता है, आशा अधिक है तो संबंध अधिक रहते हैं और लोगों के साथ कटुता अधिक नहीं होती है। अब यदि ये हृदय रेखा यहां नहीं जा रही है और ये नीचे की ओर झुकी हो, यदि हृदय रेखा का झुकाव नीचे की ओर, यहां भी हो सकता है और ये झुकाव यहां भी जाके नीचे की ओर हो सकता है। यदि हृदय रेखा नीचे की ओर झुकाव लिए हो तो ऐसी हृदय रेखा वाला व्यक्ति थोड़ी निराशावादी होता है। अब निराशावादिता संबंधों को परेशान करती है। ऐसा आदमी किसी भी संबंध में छोटा सा भी एक मामला हो जाए तो कहेगा नहीं अब ये नहीं सुधरेगा, इस तरह की निराशा रखता है और संबंधों के मामले में अधिक जल्दी निराश हो जाता है, जल्दी गिव अप कर देता है, छोड़ देता है चीजों को कि अब ये सुधरने वाली नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति संबंधों को सुधार नहीं पाता आसानी से, तो निराशावादी अधिक हो जाता है। ये तो बात है यदि ये ऊर्ध्वगामी हो या ये अधोगामी हो। अब हम बात करते हैं यदि हृदय रेखा जो है आपकी सीधी एकाकी हो, एक ही हृदय रेखा हो। हृदय रेखा यदि अंत में जो हम देखते हैं प्रारंभ इसका ये है, हृदय रेखा प्रारंभ से यदि अकेली ही चले और हथेली के दूसरे सिरे तक पहुंचे तो ऐसी हृदय रेखा कैसा फल देगी। अब यदि एकाकी होगी तो ऐसा व्यक्ति एक तरफा सोच रखता है, एक स्ट्रेट दिशा में सोचता है, उसमें व्यापकता बहुत नहीं होती। इसे थोड़ा संकीर्ण सोच का भी कहा जा सकता है क्योंकि ऐसा व्यक्ति बहुत चीजें नहीं सोच पाता है, वह अपने एक तरफा सोच रखता है। ये बुरी नहीं है, लेकिन ये बहुत ब्रॉड थिंकिंग वाली अवस्था नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ा विचारवान नहीं होता है, बहुत अधिक विचार नहीं रखता। लेकिन यदि ये रेखा द्विशाखित हो जाए, अंत में द्विशाखित हो जाए, तो मैंने जैसे कि बताया था कि मस्तिष्क रेखा का और हृदय रेखा का, इन रेखाओं का, वैसे तो कोई भी रेखा यदि द्विशाखित होती है तो उसे अच्छा ही माना जाता है, लेकिन विशेष रूप से मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा ये विशेष रूप से द्विशाखित अच्छी मानी जाती है। अब यदि हृदय रेखा द्विशाखित हो तो सोच का दायरा बढ़ गया है, सकारात्मकता का दायरा बढ़ गया, भावनात्मकता का दायरा बढ़ गया है। तो ऐसा व्यक्ति अधिक भावनात्मक होगा, अधिक सकारात्मक होगा, ज्यादा ऊर्जावान होगा, ज्यादा संबंधों के प्रति उत्साही होगा, उदार अधिक होगा, दयालु होगा,
लोगों की मदद करने के लिए ज्यादा आगे आएगा। अब जो सामाजिक कार्य होंगे उनमें ऐसे लोगों की भागीदारी अधिक होगी, तो ये एक अच्छा लक्षण है। अब ये दो स्थितियों में हो सकता है, एक तो सिर्फ द्विशाखित हो, लेकिन यदि ये शाखा, एक शाखा तो बृहस्पति की ओर और दूसरी शाखा शनि पर्वत की ओर जाए, इस तरह से द्विशाखित हो, तो यह भी बहुत अच्छी स्थिति है। क्योंकि ऐसी स्थिति में जो एक शाखा बृहस्पति की ओर जाएगी, वो जहां बृहस्पति के गुण यानी कि प्रेम, आदर्शवादिता और सोच में दयालुता लाएगी, उसी प्रकार से दूसरी शाखा शनि की ओर जाने पर मन में व्यवहारिकता भी ले आएगी, धन के प्रति इच्छा भी ले आएगी। तो दोनों चीजें होंगी। ऐसा व्यक्ति सकारात्मक भी सोचेगा और प्रैक्टिकल सोच भी रखेगा, व्यवहारिक सोच भी रखेगा, तो दोनों चीजें उसमें अच्छी हो जाएंगी। तो यह द्विशाखित होना बहुत अच्छा है। लेकिन कुछ हाथों में आपको हृदय रेखा त्रिशाखित दिखाई देगी, 3 शाखा वाली हृदय रेखा दिखाई देगी। ये रेखा, अब रेखाएं जो हैं वो असल में एंटीना की तरह हैं, वो रिसीव करती हैं गुणों को, लेकिन किसके गुणों को रिसीव करती हैं? पर्वतों के गुणों को ग्रहण करती हैं। तो जब आप रेखाओं की बात करें, केवल अच्छी रेखा शुभ फल नहीं देती, केवल अच्छी रेखा शुभ फल नहीं देती है। जब रेखाएं अधिक शाखित हों या कम शाखित हों, वो मैटर बाद का है। सबसे पहली बात हमें क्या देखनी है? सबसे पहली बात हमें पर्वत की स्थिति देखनी है। यदि ये जाकर बृहस्पति पर्वत पर त्रिशाखित होती है, यानी कि त्रिशूल का चिन्ह ये रेखा बना देती है, तो ये त्रिशूल चिन्ह जो है ये राजयोग कारक माना जाता है। इसे हस्त रेखा में एक तरह का राजयोग देखा जाता है इसको। तो त्रिशाखित रेखा, हृदय रेखा यदि 3 शाखाओं वाली किसी हृदय में हो जाए, किसी व्यक्ति के हाथ में हो, और उसका बृहस्पति पर्वत बहुत अच्छी स्थिति में हो, शनि पर्वत बहुत अच्छी स्थिति में हो, तो ऐसे व्यक्ति को मंगल के गुण, बृहस्पति के गुण, शनि के गुण, ये तीनों प्रकार से यदि मुख किए हो तो तीनों गुण लेगी। लेकिन यदि इसका मुख सीधे भी हो और त्रिशाखित हो तो भी यह बहुत शुभ मानी जाती है। ऐसा व्यक्ति विशाल हृदय का होता है, ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा सौभाग्यशाली माना जाता है, वह संबंधों के प्रति बहुत निष्ठावान होता है, बेहद ईमानदार, बहुत दयालु, बहुत सामाजिक होता है। ऐसा व्यक्ति धार्मिक गुरु हो तो बहुत अच्छा आध्यात्मिक रूप से असल में उन्नत होता है, आध्यात्मिक होता है। यदि ऐसा व्यक्ति राजनीतिक में होता है तो वास्तविक समाज से भी ऐसा व्यक्ति मिलता है। तो यह जो है त्रिशाखा होना निश्चित रूप से हृदय की पवित्रता का संकेत तो है ही, साथ साथ एक प्रकार का राजयोग है, तो बहुत अच्छी उन्नति है। तो यदि आपके हाथ में त्रिशूल है हृदय रेखा पर, यानी कि हृदय रेखा त्रिशाखित हृदय रेखा है, ये कई प्रकार से हो सकती है। ये बिल्कुल सीधी हो सकती है, इसमें एक रेखा ऊपर की ओर, एक रेखा नीचे की ओर जाती हुई हो सकती है। लेकिन स्पष्ट रूप से यदि ये त्रिशूल बन रहा है तो आपके लिए यह बहुत शुभ लक्षण है। और ये यदि किसी के हाथ में दिखाई दे तो आप उसके अच्छे बेहतर भविष्य की कामना कर सकते हैं। निश्चित रूप से ये मान सकते हैं कि उसका भविष्य बेहतर रहने वाला है, वो बहुत अच्छी तरक्की करेगा। हाथ के अन्य लक्षण अवश्य देख लेने हैं, उसके बिना ये बात नहीं बनती है। तो त्रिशूल जो चिन्ह है हृदय रेखा पर, ये बहुत शुभ माना जाता है। इसके बाद अब यदि हम इस बात के साथ साथ ये तो होगी एक मामला। अब दूसरा, हृदय रेखा, एक विशेष बात और हो सकती है कि हृदय रेखा बिल्कुल ऊपर की ओर चली जाए। इस तरह से हृदय रेखा थोड़ी ऊपर की ओर चली जाए, ऐसे ऊपरी हिस्से में चली जाए। ऐसी हृदय रेखा आपको कम हाथों में दिखाई देगी। लेकिन यदि ऐसी हृदय रेखा आपको किसी के हाथ में दिखाई दे, किसी भी हाथ में यदि ऐसी हृदय रेखा दिखाई दे, तो जो हृदय है वो ज्यादा हावी हो गया है, हृदय काफी हावी हो गया है। तो ऐसा व्यक्ति अपने दिल से अधिक काम लेता है, दिमाग से कम काम लेता है, और यह बहुत शुभ लक्षण नहीं है। ऐसा व्यक्ति व्यवहारिक रूप से फल कम करता है, बौद्धिक रूप से कल्पनाशील ज्यादा हो गया है, प्रेम को कल्पनाओं में ज्यादा जीता है। ऐसे में संबंध बहुत अच्छे नहीं रह पाते। लेकिन यदि हृदय रेखा यहां ना झुककर बिल्कुल मस्तिष्क रेखा की ओर झुक जाए, नीचे की ओर झुकाव लिए हो, इस तरह से, वह बिल्कुल अपने सीधे में नहीं है, अपनी स्थिति में नहीं है, नीचे की ओर झुक गई है। यदि नीचे की ओर झुक गई है तो मस्तिष्क जो है, हृदय जो है वो मस्तिष्क की ओर झुक गया है, हृदय का झुकाव मस्तिष्क की ओर हो गया है, अब बुद्धि हावी हो गई है। ऐसा व्यक्ति बहुत प्रैक्टिकल होता है, बहुत जो प्रेम करता है सोच समझ कर करता है, बहुत चीजों का ध्यान देता है, बेहद संवेदनशील नहीं होता है,
बहुत प्रैक्टिकल काम करता है, सिर्फ दिमाग से सोचता है, ऐसा व्यक्ति सोच विचार कर संबंध बनाता है। ईमानदार होना या नहीं होना ये एक अलग बात है, लेकिन उसका प्रेम जो है वो बौद्धिक प्रेम हो जाता है, हृदयगत प्रेम कम होता है। ये तो हो गई एक बात। अब किसी ने प्रश्न मुझसे किया था कि यदि बुद्ध पर्वत पर यहां बहुत छोटी सी बृहस्पति बुद्ध पर्वत पर बहुत छोटी सी हृदय रेखा हो, जो कि यहीं बस तर्जनी के मध्य से ही या तर्जनी के बिल्कुल कम भाग से ही निकले और हृदय रेखा की हथेली के सिरे तक चली जाए, और विवाह रेखा, तो इनमें अंतर कैसे किया जाए? इनमें अंतर के लिए मैं आपको बता देता हूं कि मंगल और बुध के बीच वाले स्थान पर ही आपको हृदय रेखा दिखाई देगी, जबकि विवाह रेखा बुध पर्वत पर दिखाई देती है। तो आप उसके जो बुध का हिस्सा है, यदि उसको पूरे को बांट लें तो उसके निचले हिस्से में आपको दिखाई देगी। और एक और दूसरी बात जो है कि हृदय रेखा का प्रारंभ दूसरी सिरे से हो सकता, तो जरूरी नहीं यहां पहुंचे, लेकिन जो विवाह रेखा वो नीचे से ऊपर की ओर आती हुई दिखाई देगी। सामान्यतः यह रेखा बुध पर्वत के ऊपर ही होती है, तो इसलिए इनमें ज्यादा कंफ्यूजन होती नहीं है। फिर भी यदि आपको वहां एक रेखा दिखाई दे, केवल एक रेखा दिखाई दे, तो आप उसे विवाह रेखा मान सकते हैं बिना हृदय रेखा, क्योंकि हृदय रेखा यहां भी हो सकती है, हो सकता है इतनी ही हृदय रेखा हो, बस इस सिरे तक ना आई हो। तो अगर आपको यहां केवल एक रेखा दिखाई दे तो आप उसे विवाह रेखा मान सकते हैं, लेकिन वो मंगल और बुध पर्वत के बीच में नहीं होनी चाहिए। वो इसलिए नहीं होगी क्योंकि अगर यहां होगी तो विवाह की जो उम्र है वो बहुत पहले हो जाएगी, जबकि आज की व्यवहारिक स्थिति में हम ऐसा देखते नहीं हैं, तो ये नहीं है। तो ये आपके लिए एक आसान बात होगी। अब दूसरी बात, रोग दिखाई देते हैं हृदय रेखा पर। बहुत से लक्षण ऐसे हैं जो रोगों को दर्शाते हैं। आइए हम उनके बारे में बात करते हैं। अगर हृदय रेखा किसी की बीच में टूट जाए, बीच में से हृदय रेखा टूटी हो, टूटी हुई हृदय रेखा दुख, प्रेम संबंधों का टूटन या फिर रोग दिखाती है। अब हमें यह देखना होगा कि वो किसके नीचे जाकर टूटी है, किस पर्वत पर जाकर टूट रही है, और एक पर्वत के गुण। लेकिन इससे भी पहले हम एक और बात देख लेते हैं जो रेखा के ढलान और मोड़ को लेकर है, कि हृदय रेखा सीधी होना अच्छी बात नहीं है। किसी भी रेखा का बिल्कुल सीधे होना उसमें बदलाव के गुणों को, बदलाव एक्सेप्ट करने के, अनुकूलता के गुणों को, अपने माहौल के अनुसार ढालने के स्वभाव को कम करती है। तो रेखा, एक तो विशेष रूप से हमने बात की थी मस्तिष्क रेखा की और हृदय रेखा की। मस्तिष्क रेखा का भी अच्छा है यदि वो थोड़ा झुकाव लिए हुए है, सीधी होना बहुत अच्छा नहीं है। इसी प्रकार से हृदय रेखा भी थोड़ा झुकाव लिए हुए हो तो यह अच्छा गुण है बजाय कि सीधे होने के। जिन हाथों में सीधी रेखा दिखाई देती है उनमें जरा सा भी बदलाव लाने की क्षमता नहीं है, अपने स्वभाव में बदलाव नहीं ला सकते, परिस्थिति के अनुरूप अपने आप को ढाल नहीं पाते हैं। ऐसे लोग बिल्कुल एक दिशा में सोचते हैं, वो सही या गलत हो सकते हैं, हाथ के अन्य लक्षणों के अनुसार हो सकता है वो सही भी हो एक ही दिशा में, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर वो सौम्य बदलाव नहीं ला सकते। वह उसी स्थिति में सामना करते हैं, भले वो कितने परेशान क्यों ना उस स्थिति में, लेकिन अपने भीतर किसी प्रकार का कोई बदलाव वो नहीं ला पाते हैं। तो रेखा में झुकाव होना शुभ लक्षण है, झुकाव न होने से। अब इस प्रकार से अगर हम देखें, यदि हृदय रेखा सीधी चल रही है, ठीक ठाक हृदय रेखा है, और सूर्य पर्वत के नीचे यहां पर एक वृत्त का निशान, यदि हृदय रेखा पर यहां एक वृत्त का निशान है, या अब अगर वृत्त का निशान है तो ऐसे में व्यक्ति को आंखों के संबंधित रोग हो सकते हैं। सूर्य पर्वत प्रभावित करता है। अगर ऐसी ही कोई रेखा अगर यहां भी है, मस्तिष्क रेखा पर भी है, तो निश्चित रूप से उसे आंखों के संबंधित रोग होंगे। यदि यहां एक क्रॉस का निशान है तो ऐसी स्थिति में हृदय संबंधित रोग होने की संभावना अधिक हो जाती है। यदि यहां द्वीप का निशान है तो
ये भी हृदय के संबंधित रोग का लक्षण है। ये रोग कब आएगा? ये हमें हृदय रेखा की आयु और अवस्था को देखकर ही पता चलेगा। अब तो हमें ध्यान से देखना है हृदय रेखा पर विभिन्न संकेतों को, विभिन्न स्थितियों को। हृदय रेखा एक, अब बहुत कम लोगों के हाथ में आपको दोहरी हृदय रेखा दिखाई देगी, ऐसा बहुत कम। लेकिन दोहरी हृदय रेखा विशेष रूप से अच्छी मानी जाती है। यह महान आध्यात्मिक गुण को दिखाती है। ऐसे व्यक्ति में दो हृदय हैं, यानी कि दोहरी पर्सनैलिटी वाला ऐसा आदमी है। एक हृदय जहां उसका सांसारिक प्रेम और गुणों को दर्शा रहा है, आदर्शवादिता और सद्गुणों को दर्शा रहा है, उसी प्रकार से दूसरी हृदय रेखा उसके ईश्वरीय प्रेम, आत्मीय प्रेम को दर्शाती है। तो यदि किसी के हाथ में आपको दो हृदय रेखा दिखाई दें और बिल्कुल स्पष्ट और सुंदर दो हृदय रेखा दिखाई दें, तो ऐसा व्यक्ति यदि संत है तो वह ईश्वर से बहुत जबरदस्त जुड़ाव रखता है। लेकिन यदि वो संत नहीं है तो भी ऐसा व्यक्ति ईश्वर के बहुत करीब है, उसकी ईश्वर के प्रति श्रद्धा बहुत बढ़िया है। लेकिन ध्यान रखिए, यदि ये हृदय रेखा शुभ लक्षणों से युक्त हो तभी ऐसा कहना चाहिए। तो यहां हमने बात की कि यदि वो दो लक्षणों में हो। अब हम एक और बात करते हैं कि ये जो बृहस्पति पर्वत है, ये तो बहुत बड़ा पर्वत है, ये क्षेत्र बड़ा है, शनि का क्षेत्र भी बड़ा है। भाई इसमें हृदय रेखा कहां प्रवेश करे तो क्या फर्क पड़ेगा? यहां आए या वो यहां पहुंचे या वो यहां पहुंचे, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? कैसे फर्क पड़ना चाहिए? निश्चित रूप से इससे प्रभाव बदलेंगे, और ये क्या प्रभाव बदलेंगे ये मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो में। तब तक आप इस पर, अगर आप इसके बारे में जानते हैं तो मुझे कमेंट में लिखकर बताएं, ताकि मैं ये जान सकूं कि आपकी जानकारी कितनी बड़ी है। तो अगली वीडियो से पहले मुझे बताइए कि इससे क्या प्रभाव होगा। हालांकि आपको हैरानी होगी कि ये किताबों में, अधिकतर किताबों में इसके बारे में चर्चाएं नहीं की गई। धन्यवाद।